अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक मत करना भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक नोटिफिकेशन जो कि पेंशनर्स के हवाले से है, जिसके तहत सिंध हैज़ डिसाइडेड to revise the rate of increase in net pension from 63.5% to 15%, which will be effective from civil servant to be retired on or after the date of the ऑफिस मेमोरेंडम। अब इस नोटिफिकेशन के तहत जो लोग 31 जुलाई 2025 के बाद रिटायर्ड होंगे, उनको जो 2022 के अंदर 63.63% का जो इजाफा लगा था पेंशन के अंदर, जिसको अब कम कर दिया गया है नए रिटायर होने वाले को के लिए, जो कि अब कम होके 15% पे लाया जा चुका है। मतलब तकरीबन 43.43% जो है वो कम कर दिया गया है। तो ये जो इजाफा है अब नए रिटायर होने वाले जो जो भी मुलाजमीन है उनको ये एडमिसिबल नहीं होगा। तो मतलब ये है कि अब जो लोग नए रिटायर्ड होंगे उनकी जो पेंशन है उसके अंदर अब 43.5% की जो वो कमी कर दी गई है इस नोटिफिकेशन के तहत। तो जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं आज की 31 जुलाई 2025 से पहले पहले, उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग 31 जुलाई के बाद रिटायर होंगे उनको जो 2022 के अंदर 63.63% का इजाफा था वो अब सिर्फ 15% ही मिलेगा। बाकी जो 2023 के अंदर मिला था, 2024 के अंदर मिला था और 2025 के अंदर अभी 8% मिला, वो तो इजाफे ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन 2022 वाला अब कम हो चुका है। तो जो पेंशनल इस्तेलाहात थी जिसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो लाएंगे, अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली जो वो अमल होना शुरू हो चुका है। आगे बात करेंगे जी यूटिलिटी स्टोर्स की जो कारपोरेशन है उनके हवाले से। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑन इशू ऑफ एम्प्लॉय ऑफ यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन। तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से तश्कील पा चुकी है, जिसके जो मेंबर्स होंगे वो हैं जी राना सनाउल्लाह खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और मिस्टर हारून अख्तर खान, जो कि जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं उनके मसाइल को हल करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के जो भी मसाइल हैं उनको हल करने में जो वो कामयाब हो जाए, क्योंकि इनके मसाइल हल होना भी ज़रूरी हैं। अब ऑफिशियली तौर पे यूटिलिटी स्टोर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद हो चुके हैं, तो इसको अब हल होना चाहिए और इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए। लास्ट पे बात करेंगे जी अगीगा के हवाले से। तो अगीगा का सिंध के अंदर एहतजाज था, जो कि 3 दिन एहतजाज होने के बाद जब वो ख़त्म कर दिया गया है, और इस एहतजाज के एंड के अंदर चूँकि आखिरी दिन जो है वो यहाँ पे शेलिंग की और गोलियां बरसाएगी, रबड़ की गोलियां बरसाएगी मुलाजमीन के ऊपर। तो जो भी इनकी कमेटी बैठी उन्होंने फैसला किया कि अब हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, पेशावर में जाकर एहतजाज नहीं करेंगे, तो इसको हमें यहीं पे वाइंड अप कर देना है। तो अभी तक जो भी एहतजाज हुआ उससे कोई खातिर खा नताज नहीं मिले हैं। सिर्फ जो 15% का गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने ऐलान किया था डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का, उस हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है कि वो मुलाजमीन को दिया जाएगा, लेकिन जो वफाक की तरफ पे 30% का डीआर है तो उस हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, और आने वाले दिनों के अंदर भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकलती नज़र नहीं आ रही है। इस वीडियो के अंदर बाजवा साहब ने यह भी कहा है कि जी आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के हवाले से कोई लायका अमल तैयार करेंगे, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगले बजट तक कुछ होने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि अगीगा आया डिस्पैरिटी के हवाले से कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।